देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि शॉर्टहैंड की जो वर्णमाला है उसको हमें किस तरह से लिखना चाहिए। वर्णमाला में जो व्यंजन हैं उनको किस किस दिशाओं में कैसे लिखना चाहिए, साथ ही वर्णमाला की जो व्यंजन रेखाएं हैं उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, अर्थात वो रेखा किस डिग्री एंगल पे मुड़ी हुई है, सीधी है, ये सब देखा था। और तीसरा, व्यंजनों को पहचान के नजरिए से उनको 3 भागों में बांटा था, जिसमें सरल रेखा, वक्र रेखा और संयुक्त रेखा का हमने पहचान की थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कि उन वर्णमाला की जो व्यंजन रेखाएं हैं उनको हम आपस में अगर जोड़ें, उनको हम मिलाएं, तो हमें कैसे मिलाना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ते समय बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिसकी जानकारी हमें अभ्यास के दौरान भी ध्यान में रखना है, और तभी हम उस रेखा शब्द को सही स्थिति में लिख पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं व्यंजनों को मिलाने के नियम की बात करूं तो पहला नियम है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को हम आपस में जोड़ते हैं, ऐसी स्थिति में कलम कागज से तब तक आपकी नहीं उठनी चाहिए जब तक वो रेखा शब्द पूरा नहीं बन जाए। अर्थात जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं वो रेखा या वो शब्द पूरा लिखने के बाद ही हमें पेंसिल उठानी चाहिए। जैसे मुझे लिखना है कमल, तो देखिए आप कमल, आप देख रहे हैं मैंने कमल पूरी आउटलाइन बनाने के बाद ही मेरी पेंसिल को उठाई है। ठीक इसी तरह से मुझे लिखना है हलवा, तो आप देखिए हलवा की आउटलाइन पूरी बनाने के बाद ही हमने पेंसिल उठाई है। मुझे लिखना है कलम, तो आप देख रहे हैं पूरी रेखा शब्द बनने के बाद ही हमने पेंसिल को उठाया है। इसी तरह से अब ध्यान रखिएगा कि जब तक हमने वर्णमालाओं को जब सीखा था उस समय जो हमारे रेखा शब्द की स्थिति थी उसके हिसाब से अगर हमने दिशाओं का ध्यान नहीं रखा है, अगर हमने याद करते समय दिशाओं का सही ढंग से ध्यान नहीं रखा है, तो अभी हमारा रेखा शब्द गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को हम आपस में मिलाते हैं, ऐसी स्थिति में पूरा रेखा शब्द बनाने के बाद ही हमारी पेंसिल उठनी चाहिए। नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2 कि किसी भी शब्द का पहला व्यंजन वो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला हो, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला हो, हमेशा शॉर्ट हैंड नोटबुक या रेखा जो लाइन है हमारे नोटबुक की उसके ऊपर ही लिखा जाएगा। बात कुल मिलाकर यह है कि किसी शब्द का प्रथम व्यंजन ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला है तो उसका अंत लाइन पर होगा, और किसी शब्द का प्रथम व्यंजन नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला है तो उसकी शुरुआत लाइन से होगी। जैसे मुझे लिखनी है एक आउटलाइन चमक, तो कैसे लिखूंगा? अब आप देख रहे हैं चमक शब्द जो है इसमें प्रथम रेखा जो है हमारी वो ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली है, तो इसका अंत जो है लाइन पर हुआ है। ठीक इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली अगर रेखा है तो उसकी शुरुआत लाइन से होगी। जैसे र नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली है तो इसका जो है शुरुआत जो है वो लाइन से होगी। बात यह है कि कोई भी रेखा ऊपर से नीचे आने वाली हो चाहे नीचे से ऊपर के जाने वाली हो, किसी भी शब्द की प्रथम रेखा तो वो लाइन पर ही लिखी जाएगी। ठीक है, जैसे हवन, मैंने आउटलाइन बनाई है हवन की, तो आप देखिए नीचे से ऊपर की तरफ व और न उसकी दिशा के अनुसार लिख लिया गया है। ठीक इसी तरह से कोई सी भी रेखा ले लीजिए, मुझे लिखना है प म, तो आप देखिए प ऊपर से नीचे की तरफ, आप उसका अंत देखो आप लाइन पर हुआ है, उसके बाद म अपनी दिशा के अनुसार चले गया है। ठीक है। नियम नंबर 3
कि हमारी जो वर्णमाला है उसके जो व्यंजन हैं उसमें हमने पहचान के नजरिए से 3 भागों में बांटे थे। ठीक इसी तरह से जैसे सबसे पहला हमारा क वर्ग है, क वर्ग, म और न और अंग की रेखा, ये 4 जो हो कहना चाहिए व्यंजन रेखाएं हैं, ये आड़ी व्यंजन रेखा भी बोलते हैं इनको, या पड़ी रेखा भी बोलते हैं। कौन सी? क वर्ग, म, न और अंग की रेखा, इनको आड़ी रेखा या पड़ी रेखा के नाम से भी जानते हैं। यदि इन आड़ी रेखाओं के बाद, सुनिएगा बहुत ध्यान से, यदि इन आड़ी रेखाओं के बाद ऊपर से नीचे की तरफ लिखने वाली अगर रेखा आए तो ये आड़ी रेखाएं इस लाइन से ऊपर लिखी जाएगी। क वर्ग, म, न तथा अंग की रेखा आड़ी रेखाएं हैं। यदि इन आड़ी रेखाओं के बाद नीचे की तरफ लिखने वाली कोई रेखा आए तो आड़ी रेखा लाइन से ऊपर लिखी जाएगी। जैसे क, च, न, प, न, फ, न, ट, न, त, क, त। आप देख रहे हैं सारी आड़ी रेखाओं के बाद नीचे आने वाली रेखा है तो आड़ी रेखा इस लाइन से ऊपर लिखी जाएगी। समझ गए? ठीक इसका विपरीत बिल्कुल, कि यदि इन रेखाओं के बाद अर्थात इन आड़े व्यंजनों के बाद नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा हो तो ये आड़े व्यंजन लाइन पर लिखे जाएंगे। जैसे म, र, है ना, म, ल, क, ल, है ना, क, र, क, ह। आड़ी रेखाओं के बाद ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा है तो ये आड़ी रेखाएं लाइन पर लिखी जाएंगी और ऊपर जो लिखे जाने वाला है वो व्यंजन अपनी दिशा के अनुसार स्वतः ही ठीक जगह आ जाएगा। नियम नंबर 5 कि ये तो एक आड़ी रेखा है या एक से अधिक आड़ी रेखा भी हो तब भी नियम यही चलेगा। मान लीजिए मुझे लिखना है कनप, क, न, प। अब आप देखिए एक से अधिक आड़ी रेखाएं हैं तब भी नियम वही है कि एक से अधिक आड़ी रेखाएं हो और उसके बाद नीचे आने वाली रेखा हो तो आड़ी रेखा लाइन से ऊपर लिखी जाएंगी सारी जितनी भी हैं, और जो नीचे आने वाली रेखा है वो लाइन पर आके समाप्त हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे कमल वर्ड में आप देखिए 2 से अधिक आड़ी रेखाएं हैं लेकिन लास्ट में जो है ल ऊपर जाने वाली रेखा आई तो सारी आड़ी रेखाएं लाइन पर लिखी गई हैं। ठीक है। नियम नंबर 6 कि जब 2 सरल रेखाएं या एक सरल और एक वक्र रेखा एक साथ आती हो, 2 सरल रेखाएं या एक सरल और एक वक्र रेखा एक साथ अगर किसी रेखा शब्द में या किसी शब्द में आती हो तो पहली रेखा लाइन पर दूसरी रेखा को लाइन से काटते हुए आपको लिखना है। अर्थात मैं कहूं कि अगर मुझे च, प लिखना है तो आप देखिए च की रेखा भी ऊपर से नीचे यूं आने वाली है, ये भी यूं आने वाली है, तो पहली रेखा हमने लाइन पर लिखी, दूसरी रेखा को लाइन को काटते हुए लिखी है। ठीक इसी तरह से अगर मुझे फ, 2 रेखा बनानी है फ की, तो आप देखिए दोनों ही वक्र रेखा हैं तो पहली रेखा लाइन पर, दूसरी रेखा लाइन को काटते हुए बनानी है। ठीक इसी तरह से अगर ये तो दोनों वक्र है, दोनों सरल है, लेकिन एक सरल एक वक्र रेखा भी हो सकती है, लेकिन दोनों ही नीचे आने वाली होनी चाहिए, तो पहली रेखा लाइन पर, दूसरी रेखा लाइन को काटते हुए बनेगी। जैसे च और ल। अब आप देखिए च हमारी सरल रेखा है, ल वक्र रेखा है, तो परंतु दोनों ही नीचे आने वाली रेखा है, इसलिए पहली रेखा को लाइन पर, दूसरी रेखा को लाइन को काटते हुए लिखी जाएगी। 2 सरल रेखाएं एक साथ हैं तब भी पहली रेखा लाइन पर, दूसरी रेखा लाइन को काटते हुए लिखी जाएगी। जैसे मैंने ये च है ना, प है ना, ट, इस तरह से कोई सी भी रेखा हो तो इस तरह से लिखी जाएगी। ठीक है। आगे नियम नंबर 7
कि किसी रेखा शब्द की सारी रेखाएं अगर आड़ी हो, जिसमें न ऊपर की तरफ जाने वाली कोई रेखा हो न नीचे की तरफ आने वाली रेखा हो, तो ऐसा रेखा शब्द पूरा लाइन पर लिखा जाएगा। जैसे क म न, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से क न, क म क, म ग न, सारी रेखाएं जो है ये हमेशा लाइन पर लिखी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और अंतिम नियम है कि जब आप रेखाओं का मिलान करते हैं, दो रेखाओं को आपस में जोड़ते हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपने व्यंजन रेखा का जो प्रथम व्यंजन है, किसी भी रेखा शब्द का प्रथम व्यंजन है, उसका अगर स्थान आपने सही निर्धारित कर दिया कि वो रेखा शब्द लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, लाइन पर लिखा जाएगा या लाइन को काटते हुए लिखे जाएंगे, अगर ये डिसाइड आपने सही कर लिया तो दूसरा रेखा शब्द अपनी दिशाओं के अनुसार स्वतः ही ठीक निशाने पर यानी कि सही जगह पर आपका आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे लिखना है एक आउटलाइन क न प, सुनना आप, मुझे एक आउटलाइन बनानी है क न प, अगर मैंने क का स्थान सही निर्धारित कर दिया तो पूरा आउटलाइन हमारा स्वतः ही सही हो जाएगा। अगर यही क का स्थान में लाइन पर कर देता तो पूरा रेखा शब्द ही हमारा गलत हो जाता। इससे साफ है कि किसी भी रेखा शब्द का प्रथम व्यंजन अगर आपने सही स्थान पर लिखा है, अर्थात आपने लिखने का सही स्थान का चुनाव कर दिया है, चयन कर दिया है, तो उसके बाद की जितनी भी आउटलाइन है वो बिल्कुल आपकी 100% सही होंगी, बशर्ते उसकी दिशा आप सही लिख रहे हो। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम वर्णमाला पढ़ रहे थे उस समय हमने एक बात की थी कि व्यंजन रेखाओं की दिशाओं का हमें विशेष ध्यान रखना है, इसका अभ्यास हमें सुदृढ़ तरीके से करना है। अगर मान लीजिए जिस किसी स्टूडेंट ने अभी व्यंजन रेखाओं की दिशा का अगर ध्यान नहीं रखा होगा तो अब क्या होगा यह भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए मुझे लिखना है एक आउटलाइन कमल, सुनना आप, अगर मैंने क की दिशा यू की बजाय उल्टी लिख दी, म को यू ले लिया और ल को यू ले लिया, अब आपके सामने है आउटलाइन, ये मेरी आउटलाइन है कमल। सिर्फ मैंने गलती क्या की थी कि क की जो दिशा है लिखने का शुरुआत है वो मैंने गलत तरीके से की थी। वाकई इसकी सही आउटलाइन क्या बनती है क म ल। और जब आउटलाइन हमारी सही होगी तो आउटलाइन की जो स्थिति, उसकी जो कहना चाहिए आउटलाइन जो दिखेगी वो भद्दी नहीं दिखेगी, बिल्कुल साफ सुथरी और व्यवस्थित दिखेगी। इससे बहुत साफ है कि हमारी आउटलाइन सही है। अब ध्यान रखिएगा, व्यंजनों को मिलाते समय एक बार पुनः आपको दिशाओं का बहुत ध्यान रखना है। इसका जितनी आउटलाइन बनाएंगे उतना आपको फायदा होगा। शॉर्ट हैंड सीखने का, उसमें कौशल अर्जित करने का एकमात्र तरीका है कि जो कुछ आप करते हो, जो कुछ भी आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है उसको पढ़ने की आदत जरूर लिखो। जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ना जरूर है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन जरूरी करना है। व्यंजनों को मिलाने वाला आउटलाइन है या वर्णमाला है, उसका बार बार लिखकर अभ्यास करना है। जितना आप लिखोगे उतनी आपकी मास्टरी आती जाएगी और धीरे धीरे महीने एक महीने में बहुत सरल लगने लगेगा, बहुत आसानी से आउटलाइन आप बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो एक बार पुनः बहुत सुदृढ़ तरीके से आपको वर्णमाला का अभ्यास करना है। उसके बाद वर्णमालाओं की जो स्थितियां हैं उसका भी ध्यान रखिएगा, दिशाओं का ध्यान रखिएगा। और अब बिना मात्रा के आपको वर्णमाला की जितनी भी रेखाएं हैं, व्यंजन हैं, इसमें आपस में आपको उनको मिलाना है, जोड़ना है। यह जरूरी नहीं कि किसी भी शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ निकले, क्योंकि यहां हमें बिना मात्रा के लिख रहे हैं, हम केवल वर्णमाला के व्यंजन रेखाओं को आपस में जोड़ रहे हैं। तो यहां कोई अर्थ निकले इस पे कोई जरूरी नहीं है। आपको कमल समल कुछ भी जो आपको ठीक लगता है उनको आपस में जोड़ें और उनका अभ्यास करें। इसके अलावा जो शॉर्ट हैंड जो बुक है उसके अभ्यास है, उनके अभ्यासों को भी आप बहुत बार जो है बार बार रिपीट करें, लिखें। इसके लिए साफ है, एक बार उसको डिक्टेट कर ले, बोल के उसको फोन में रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद ईयरफोन लगा करके बार बार लिखने का अभ्यास करें। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी वर्णमाला और व्यंजनों को मिलाने में। ठीक है।